नमस्कार दोस्तों, खबर 27 यूट्यूब चैनल के आपकी बात प्रोग्राम में मैं सुनील समैया अपनी कविताओं के साथ आज इस चैनल पर आपके बीच हूँ। नया वर्ष है, नई नई खुशियाँ हमारे बीच में, उम्मीद लेकर के हम सब आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि लोग कहते हैं कि पुराना वर्ष बहुत खराब रहा, मैं ऐसा इसीलिए नहीं मानता क्योंकि ये देवीय वर्ष था। ये हमें कुछ सिखा करके गया, ये सिखा करके गया हमें कि हम स्वास्थ्य के प्रति जो 2000 साल के इतिहास में कभी इतने सजग नहीं रहे जितने 2020 में स्वास्थ्य के प्रति सजग रहे। ये हमें सिखा करके गया कि हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति सदैव सजग रहना चाहिए। ये हमें सिखा करके गया कि घर मंदिर की तरह होता है, घर स्वर्ग होता है। आपने देखा होगा कि जब हजारों किलोमीटर दूर महानगरों से मजदूर अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के पैदल अपने गांव की तरफ हजारों किलोमीटर की दूरियों को नाप रहे थे, तो इस उम्मीद से नाप रहे थे कि महानगर में हमें जीवन मिला हो ना मिला हो, लेकिन मेरी मृत्यु भी अगर हो तो वो मेरे गांव के कच्चे घर में, यानी घर से बड़ा सुख कोई दूसरा नहीं हो सकता। ये सिखा करके हमें 2020 गया है। 2020 हमें ये भी सिखा करके गया है कि परिवार से बड़ा कोई नहीं होता है। हम 56-58 दिन के कोरोना के समय लॉकडाउन में अपने घर के अंदर रहे। बीबी का अर्थ क्या होता है, बेटे क्या होते हैं, माँ बाप क्या होते हैं, घर की खुशियां क्या होती हैं, ये 2020 हमें सिखा करके गया। शायद इतने लंबे समय तक कभी भी हम अपने परिवार के साथ ऐसे न रहे हों। ये हमें सिखा करके गया कि घर मंदिर है और घर में ही हमें रहना चाहिए। दोस्तों, ये हमें सिखा करके गया कि अगर मन चंगा है तो कठौती में गंगा है। अगर आपका हृदय पवित्र है तो सच मानिए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाने की जरूरत नहीं है। अगर घर हमारा पवित्र है तो घर में ही मंदिर की स्थापना हो सकती है। और हमने 56-58 दिन घर बैठ करके प्रभु की आराधना की है। ये सच है कि अगर हम स्वास्थ्य के प्रति सजग न होते, अगर हम परिवार से स्नेह न करें, अगर हम अपने घर की ओर मन की स्वच्छता ना रखें, तो मंदिर मस्जिद जाने में भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। ये वर्ष हमें सिखा करके गया है कि हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना है, परिवार से प्रेम करना है, घर को अपना मंदिर मानना है और मंदिर हमारे घर में ही आ सकता है। इसलिए मैं मानता हूं कि 2020 हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें सिखा कर गया, लेकिन निश्चित रूप से 21 की तरफ हम बढ़े हैं तो अब हमें 20 नहीं होना है, हमें 21 करके दिखाना है। और खबर 27 21 करने का प्रयास कर रही है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं। समय समय पर आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम हमारे बीना के ये युवा कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें इनका साथ देना चाहिए। मुझे भी लगा कि क्या YouTube चैनल पे कविता पढ़ना, लेकिन साहब अपने शहर की बात हो तो फिर हमें ये भूल जाना चाहिए कि अपने शहर के लिए हम किसी को कमतर माने, वो वेस्ट करें, आगे बढ़ें, ऐसी शुभकामनाएं। नए वर्ष की बात कविता के साथ मैं शुरू करता हूं। मैं नए वर्ष के कुछ दोहे आपके बीच में शुभकामनाओं स्वरूप रखने जा रहा हूं। सुनिए, आपकी खुशहाली के लिए, आपके सुख के लिए, आपका जीवन बदलाव लाए, मैं कुछ दोहे आपके बीच रखता हूं कि जीवन में हर मोड़ पर खुशियां मिले तमाम, जीवन में हर मोड़ पर खुशियां मिले तमाम, सुखद सवेरा रोज हो सुहानी शाम रे भैया, हो सुहानी शाम। और दूसरा दोहा आपके लिए कि स्वप्न सलोने आपके हो जाए साकार, स्वप्न सलोने आपके
हो जाए साकार खुशियों के आकाश का, सच में हो विस्तार रे भैया, सच में हो विस्तार। परिवार में आपके हो मंगलमय काज। मेरी शुभकामनाएं देखें कि परिवार में आपके हो मंगलमय काज, हर दिल पर बस इसो बरस करे आप ही राज रे भैया, करे आप ही राज। कि नए वर्ष पर समैया करता प्रभु से अर्ज, नए वर्ष पर समैया करता प्रभु से अर्ज। मैंने तो कर कामना निभा दिया है फर्ज रे भैया, निभा दिया है फर्ज। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप यशस्वी हो, आप दीर्घायु हो, आप चिरायु हो, आपके घर में खुशियां जन्म लें, आप प्रसन्न रहें, मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। लेकिन मैं हास्य का कवि हूं, हास्य के कवि अगर हास्य की बात न करें तो फिर हास्य कवि होना ही बेकार है। दोस्तों, मैं बीना नगर पालिका में पार्षद भी रहा हूं, और साहब पार्षद और सरपंच दो ऐसे पद होते हैं कि जिनमें आप कुछ भी करो जनता आपका भरोसा कम करेगी, बल्कि आप पूरे बिछ भी जाओ। अच्छा, आप देखना कि मोहल्ले में कोई मर जाए तो बेचारा पार्षद लकड़ी की व्यवस्था करे, पार्षद कंडे की व्यवस्था करे, पार्षद मिट्टी का तेल ले आए, और अगर उसके घर में कोई रोने वाला नहीं हो तो रोए। अब मेरे मोहल्ले में बाबूलाल जी की लुगाई मर गई, बेचारे 8 घंटे से रो रहे हैं। मैं पार्षद होने के नाते गया कि यार ये वोट अपने से छिटक नहीं जाए। मैं गया, मैंने उनको समझाया, यार बाबूलाल देख यार, जमाने का उसूल है, जो जीव आया है रे उसको एक दिन जाना है, बेटा तेरे रोने से क्या होना है। वो बोला हूँ। मैंने कहा जब तेरी माँ मरी तब तो साला तू 1 घंटे रोया, जब तेरा बाप मरा तब तू 2 घंटे रोया, और तेरी लुगाई को मरे 8 घंटे हो गए, चुप ही नहीं हो रहा। भाई साहब, उसका दर्द देखना, उसका दुख देखना, और उस दुख से कहीं ना कहीं नए वर्ष में मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा हूं मैं कि आप मुस्कुराएं। वो बोला भाई साहब, जब मेरी माँ मरी तो पूरे मोहल्ले की बुजुर्ग महिला आई, मेरे सिर पे हाथ फेरा और मुझसे कहा, बेटा चुप हो जाओ, आज से हमें अपनी माँ समझो। भाई साहब, जब मेरे पिताजी मरे तो पूरे मोहल्ले के बुजुर्ग आए, मेरे सिर पे हाथ फेरा और मुझसे कहा, बेटा चुप हो जाओ, आज से हमें अपना बाप समझो। लेकिन भाई साहब, मेरी लुगाई को मरे 8 घंटे हो गए। यह स्थिति है, हंसी बड़ी मुश्किल से पैदा होती है। और साहब, कोरोना काल में अगर कोई चीज गायब हुई तो हमारे चेहरे की हंसी गायब हुई। उस हंसी को खोजने के लिए दुनिया में अगर सबसे बड़ा काम है तो लोगों को हंसाना बड़ा मुश्किल काम है। रुलाने के तो हजारों उपक्रम हो सकते हैं, लेकिन हंसाने के उपक्रम कौन करता है। हम इतने तनाव में, इतने टेंशन में, इतनी विकट परिस्थितियों से गुजर रहे हैं कि साहब हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी हमारे चेहरे की हंसी गायब है। मैं हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ। आजकल के बच्चे इतने टैलेंटेड हो गए साहब कि बच्चे नहीं, समझ लो वो बाप पैदा हो रहे हैं। आजकल बच्चे पैदा ही कहाँ हो रहे हैं। मेरा बेटा 7 साल का था, एक दिन उसने मुझसे पूछा, यार पापा तुम्हारी शादी किससे हुई। मैंने कहा यार क्या अजीब गरीब प्रश्न करता है। बोले नहीं नहीं पापा सच्ची से बताओ। देखना साहब, बच्चे कितने टैलेंटेड हो गए, कितने एडवांस हो गए, कितने जबरदस्त आप पे कमेंट्स करने वाले हो गए। बोले पापा आपकी शादी किससे हुई। अबे मैंने कहा तेरी मम्मी से। बोले मम्मी की शादी किससे हुई। मैंने तेरे पापा से। साहब देखना बच्चा कितना एडवांस, कितने टैलेंटेड हो गए। बच्चे बच्चे नहीं रहे, बच्चे बाप हो गए। बोले पापा आपकी शादी। मैंने कहा तेरी मम्मी से। बोले मम्मी की शादी। मैंने कहा तेरे पापा से। बोला वाह पापा वाह, घर के घर में शादी कर ली। ये स्थितियां हैं
बच्चों की साहब, ये बच्चे तब जाकर के कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन इस समय भगवान क्या हो तो शैतान बन के हमारी खोपड़ी पे नाचने लगते हैं प्यारे भाई। लेकिन हम देख रहे हैं कि खबर 27 जैसे यूट्यूब चैनल जो किसी शहर की गली से निकल करके आते हैं और फिर एक अच्छा संदेश देने का काम भी वो करते हैं। आजकल आप नहीं तो सोशल मीडिया पे देखें किस तरह की अभद्र बातें चल रही हैं, किस तरह के अश्लील साइडें वहां ओपन होती हैं और किस तरह से फिल्मों में दृश्य फिल्माए जा रहे हैं। इसका असर हमारी पीढ़ियों पर किस कदर पड़ता है कि हमारे बच्चे जो हैं कभी कभी हमें शर्मिंदा करते हैं। इसी जगह से एक व्यंग और छंद निकाल करके मैं लाया हूं, मैं आपके बीच रखता हूं और सुनिए कि बच्चों की इस गलतियों को हमने नहीं सुधारा तो ये हिंदुस्तान कहां जाएगा, हमारे देश का क्या होगा। मैं आपके बीच रखता हूं कि आज कल जमाना देखो कितने आगे बढ़ रहा, इलू इलू चुम्मा चुम्मा कहते बिच्छू लड़ रहा। देखना साहब कैसी स्थितियां, ये दृश्य हमारे सामने है कि आज कल जमाना देखो। ये कोरोना की खांसी नहीं है, ये सामान्य खांसी है कि आज कल जमाना देखो कितने आगे बढ़ रहा, इलू इलू चुम्मा चुम्मा कहते बिच्छू लड़ रहा। कि बच्चा जब पैदा होता अपनी माँ की कोख से तो इलू इलू गाता है वह भी बड़े शौक से। इलू का जमाना है, जमाना चुम्मे चुम्मे का, एक बार आप सभी इलू गाइए। गा लो, गाओ, खूब गाओ, लेकिन एक दिन वो आएगा कि जिस बच्चे को तुमने ऐसी अभद्र भाषाओं से, ऐसी अभद्र टिप्पणियों से रोका नहीं तो वो इलू इलू आपके घर में भी घुस जाएगा। अंतिम पंक्तियों में बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि खो बैठे शर्म हम भूले मर्यादा सारी, खो बैठे शर्म हम भूले मर्यादा सारी, और भूले आदर छोटे बड़े, भूले संस्कृति प्यारी। अब भी समय है और समलो देशवासियों, नहीं तो तुम्हारे हाथों पछताना आएगा कि जब तुम्हारा ही बालक और किसी बालिका के साथ, कि जब तुम्हारा ही बालक किसी बालिका के साथ तुम्हारे ही सामने जब इलू इलू गाएगा, तुम्हारे ही सामने जब इलू इलू गाएगा, तुम्हारे ही सामने जब इलू इलू गा। अच्छा बच्चे की आप देखना कि बच्चे कितने टैलेंटेड हो गए, कितने हाजिर जवाब हो गए। मेरे बेटे का रिजल्ट आया, मैंने कहा क्यों रे तेरे रिजल्ट का क्या हुआ? बोले यार पापा सच्ची बताऊं। मैंने कहा बोल सच्ची ही बोलना। बोले पापा नगर पालिका अध्यक्ष का बेटा फेल हो गया। अबे मैंने कहा अपनी बता, तू नगर पालिका अध्यक्ष के बेटे की क्यों बता रहा? बोले पापा सच्ची बोलो। मैंने कहा बोल सच्ची ही बोलना। बोले पापा विधायक का बेटा भी फेल हो गया। अबे मैंने कहा तू अपनी बता, विधायक के बेटे से तेरा क्या लेना देना? बोले पापा सच्ची बोलो। मैंने कहा बोल। बोले सांसद का बेटा भी फेल हो गया। मैंने कहा यार है कैसा बदतमीज साला, सबकी बता रहा अपनी क्यों नहीं बता रहा? मैंने एक कान पे रगड़ के लप्पा मारा उसके। और एक बात और ध्यान रखना साहब, ये कान पे लप्पा रगड़ने और बच्चों को कूटा कूटी का अधिकार सिर्फ भारत में, विदेश में आप बच्चों को मार नहीं सकते, वरना पुलिस आपके प्रति बाल उत्पीड़न का केस दर्ज कर देगी। मेरे तो कई विदेशों में मित्र रहते हैं, उनके हाथों में जब बच्चों को कूटने की खुजली मचती है तब 1 महीने को भारत आते, दिल से कूटते, फिर विदेश जाते। ये कूटने का सिस्टम इंडिया में है। और साहब इंडिया में तो हर बाप ये समझता जब तक अपने बच्चे को कूटे नहीं तब तक उसको यकीन ही नहीं होता कि मैं अपने बेटे का बाप हूं। तो ये कूटा काटी तो मैंने एक कान पे रगड़ के उसके लप्पा मारा। मैंने कहा सबकी बता रहा अपनी बता। बोले पापा मुख्यमंत्री का भी फेल हो गया। मैंने एक लात मारी उसको खींच के। मैंने कहा साले सबका बता रहा अपनी बता। अब देखना साहब बच्चे के जवाब पे मजा आए तो आनंद लेना और इस नए वर्ष में मुस्कुराने की कोशिश करना। वो बोला पापा जब नगर पालिका अध्यक्ष का फेल, जब विधायक का फेल, जब सांसद का फेल, जब मुख्यमंत्री का फेल, तो यार पापा तुम क्या कोई राष्ट्रपति हो जो तुम्हारा पास हो जाता है? ये स्थितियां, ये परिस्थितियां यहाँ से बच्चे अपने, लेकिन साहब बच्चे मन के सच्चे होते हैं। बच्चों में संस्कार दो, बच्चों को अच्छी लाइन दो, बच्चों को अच्छा पढ़ना लिखना सिखाओ, उनका भविष्य अच्छा बने, इसके लिए हम सब तत्पर रहें।
एक व्यंग में, और चूंकि बुंदेलखंड का हूं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बुंदेली जेहन में रहती है। मेरा एक बहुत पुराना व्यंग है, मैं उसको पढ़ता हूं कि आलू बालू, हमारे एक खेल है, हम बच्चे लोग खेलते थे आपस में। हाँ, एक बच्चा दूसरे बच्चे का कान पकड़ता था, दूसरे बच्चा उस दूसरे बच्चे का कान पकड़ता था, और एक दूसरे बच्चे एक दूसरे के कान खींच करके इस खेल खेलते थे, आलो वालो कान पटालो। इसी खेल को देश के नेता कैसे खेल रहे हैं, मैं आपके बीच रख रहा हूं कि आलो वालो कान पटालो, आलो वालो हाथ मिला लो, घर घर जाकर हाथ जोड़कर भीख मांग कर कुर्सी पालो, आलो वालो हाथ मिला लो। और इनका चरित्र देखना, जब चुनाव आता है तब नेता क्या होता है, चुनाव के बाद क्या होता है कि किसी से कक्का किसी से दद्दा, किसी से कक्का किसी से दद्दा, जीत गए सो मार दो लप्पा, किसी से कक्का किसी से दद्दा, जीत गए सो मार दो लप्पा, अटकी पे गधा को बाप बना लो, आलू वालो हाथ मिला लो, आलू वालो हाथ। और इनका दल बदलूपन का चरित्र देना, मध्य प्रदेश में सरकार बदली, वो कांग्रेस से आए, वो भाजपा से आए, ये इधर चलेगा, वो बंगाल में, अभी ममता के गढ़ में किस तरह एक दूसरे के दल परिवर्तन। इन दल बदलुओं को मैं चार पंक्तियां इसी व्यंग के माध्यम से कि कभी इस दल में कभी उस दल में, कभी इस दल में कभी उस दल में, राजनीति की इस होटल में, कभी इस दल में कभी उस दल में, राजनीति की इस होटल में, दोहा तन से लड़ुआ खा लो, आलो वालो हाथ मिला लो, घर घर जाकर हाथ जोड़कर भीख मांग कर कुर्सी पालो, आलो वालो हाथ मिला लो। और अंतिम पंक्तियां देश के राजनीति के चरित्र पर मेरी टिप्पणी व्यंग के रूप में आ जाए तो आपके चेहरे की मुस्कान और देश की दुर्दशा पर अपनी मोहर लगाना। प्यारे भाई, कि कंस दुशासन बनकर नेता सत्ता की साड़ी खींच रहे हैं, कंस दुशासन बनकर नेता सत्ता की साड़ी खींच रहे हैं, और बेच के अपने देश की असमत इज्जत इसकी लूट रहे हैं। डूब रही है देश की नैया, डूब रही है देश की नैया, आकर है भगवान बचा लो, हालो वालो हाथ मिला लो, घर घर जाकर हाथ जोड़कर भीख मांग कर कुर्सी पालो, आलो वालो हाथ मिला लो, आलो वालो हाथ मिला लो। और चार पंक्तियां जिनको मैं शुरू में पढ़ता था, आज गलती से नहीं पढ़ पाया, मैं अपने गुरु के चरणों में रखता हूँ। गुरु के चरणों में चार पंक्ति रखता हूँ कि गुरु का, और इसलिए भी रखता हूँ, कहते हैं साहब कि जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसका जीवन शुरू नहीं है। हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक कह दिया कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तब पंक्तियां मैं रखता हूं कि गुरु का हाथ हो सर पर बलाएं आ नहीं सकती, गुरु का हाथ हो सर पर बलाएं आ नहीं सकती, और गमों की ये घटा काली कभी भी छा नहीं सकती, गुरु पर आस्था रखना सुनो तुम जहां वालो, गुरु पर आस्था रखना सुनो तुम ऐ जहां वालो, खड़ी हो मौत दर पर भी तुम्हें ले जा नहीं सकती, खड़ी हो मौत दर पर भी तुम्हें ले जा नहीं सकती। और प्यारे भाई, कोरोना काल एक चीज हमें सिखा करके गया, आप कितने भी करोड़पति हो, कितने भी अरबपति हो, संसार के कितने भी धनाढ्य शक्तिमान हो, लेकिन जब मृत्यु नजदीक आती है तो ना आपकी दौलत आपको बचा पाती है, ना आपकी ताकत आपको बचा सकती है। बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष कोरोना की जद में आ गए, बड़े बड़े करोड़पति कोरोना के काल के गाल में समा गए। एक उदाहरण रखता हूं सिकंदर का। सिकंदर वो जो आताताई सिकंदर था, वो पूरे विश्व को अपनी तलवार और अपनी ताकत की दम पर फतह करता हुआ जब भारत की भूमि पर आया,
लगातार हत्याओं के चलते लाशों की सड़ांध से सिकंदर बीमार पड़ गया और जब बीमार पड़ा तो मृत्यु की सैया जैसा कष्ट पा रहा था। उसे मन में ऐसा आभास हुआ कि शायद मेरा अंत समय है, तो नीम हकीम और वैद्यों को बुला करके कहने लगा, मेरा उपचार कर दो, मेरा इलाज कर दो, और सिर्फ इतना इलाज कर दो कि जो मेरी यूनान में माँ बैठी है मैं उस माँ के चरण छू सकूं, इतना तो मुझे ठीक कर ही दो। नीम हकीम और वैद्य बोले कि तुम्हारी मृत्यु निकट है सिकंदर, तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता। बोले, मैं सिकंदर, मेरी तलवार से पूरा विश्व कांपता है, मैं इस दुनिया का सम्राट हूं, दुनिया को जीतने वाला हूं, मेरे पास ये सारी धन दौलत, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, मोती माणिक, पन्ना, हाथी घोड़े ऊंट सब कुछ है, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मुझे मृत्यु से डरवा रहे हो। वो बोले, मृत्यु आती है तब ये सब नहीं बचा सकते। बोले, मैं सिकंदर, मुझे मृत्यु डराएगी, मेरे तो भय से मृत्यु कांप जाती है। बोले, कुछ नहीं हो सकता। तो बोले, ये सब ले लो तुम, सोना चांदी हीरे जवाहरात मोती माणिक पन्ना हाथी घोड़े ऊंट, लेकिन मुझे इतनी जिंदगी दे दो कि मैं अपने यूनान में बैठी माँ के चरणों को छू सकूं, फिर मर जाऊं। सारे नीम हकीम और वैद्यों ने कह दिया कि तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। वो आताताई सिकंदर सिर्फ इतनी सी बात से महान हो गया। उसने कहा कि जब ये सब मुझे नहीं बचा सकता तो मेरे किस काम के हैं। अब जब मैं मरूं तो मेरे दोनों हाथ जनाजे के बाहर निकाल देना, ताकि ये थोड़ी सी दौलत और थोड़ी सी ताकत पर इतराने वाले मूर्ख दुनिया वाले जब ये देखे कि इतनी अपार संपदा और शक्ति का मालिक जब इस जहान से रुखसत हो रहा है तो फूटी कौड़ी भी अपने साथ नहीं ले जा रहा। तब वो मरा, उसके दोनों हाथ जनाजे के बाहर थे। तब किसी शायर ने कहा था कि सिकंदर आया था दुनिया में सब हाली मुहाली थे, अरे गया जब लौट कर जहां से तो दोनों हाथ खाली थे। तब चार पंक्तियां यहां से उठा करके अपनी बात का समापन करता हूं और बधाई देता हूं खबर 27 की पूरी टीम को कि आप अपने अभियान में जुटे रहें। ये भूल जाए कि मैं जी न्यूज पे जाता हूं या किसी बड़े चैनल पे जाता हूं, मैं अपने शहर के छोटे मोटे यूट्यूब चैनल को भी कल जी न्यूज के जैसा बड़ा यूट्यूब चैनल देखना चाहता हूं। और आप सब जितने भी दर्शक, जितने भी व्यूअर्स यहाँ देख रहे हैं, उन सब से मेरा निवेदन है कि अगर बीना और बीना की विरासत पर आपको फक्र है तो हमारे इस YouTube चैनल को, हमारे जो छोटे भाई इस काम को कर रहे हैं, इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आपको लगातार सूचनाएं मिलती रहें अन्य कार्यक्रम की, नए कार्यक्रम की, तो बेल आइकॉन को भी प्रेस करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। मैं अंतिम पंक्तियां आपको रख रहा हूं अपने जीवन में बांध करके। इन पंक्तियों को चलना, कभी घमंड आपके आगे पीछे आ नहीं सकता। कि ये जीवन बुलबुला जैसा बने कब फूट जाएगा। एक गाना था, एक दिन मिट जाएगा, वो क्या था मैं भूल गया। बोल जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, बस यही सब तो रह जाना है साहब, बाकी तो सब यही छूट जाना है। तब मैं करता हूं कि ये जीवन बुलबुला जैसा बने कब फूट जाएगा, और सिकंदर की तरह दुनिया में सब कुछ छूट जाएगा। ये जीवन बुलबुला जैसा बने कब फूट जाएगा, और सिकंदर की तरह दुनिया में सब कुछ छूट जाएगा। बड़ी मासूम अपनी जिंदगी ये जान लो यारो, बड़ी मासूम अपनी जिंदगी ये जान लो यारो। खिलौना कांच का है ये चटक कर टूट जाएगा, खिलौना कांच का है ये
चटक कर टूट जाएगा। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। खबर 27 जो आपके इस चैनल पर मुझे आने का अवसर मिला, सभी भाइयों से निवेदन है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, अपने लोकल फॉर वोकल जो हमारे मोदी का मंत्र है उस पर हम काम करें। और आप सबको एक बार नित्य नूतन शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद।